तो महाअवतार नरसिम्हा मूवी में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से पहले भगवान ने अवतार लिया था वाराह अवतार का, जो कि हिरण्यकशिपु के भाई यानी हिरण्याक्ष को मारने के लिए लिया गया था, जो कि हमें इस मूवी में दिखाया भी जाता है। लेकिन क्या तुमने सोचा कि भगवान ने वाराह अवतार ही क्यों लिया, एक सुअर का अवतार ही उन्होंने क्यों लिया, उसके पीछे क्या रीजन था? और तो और इस मूवी में जो फाइटिंग सीक्वेंस दिखाई गई है वाराह और हिरण्याक्ष के बीच में, वो सभी एक्चुअली रियलिटी में हुई थी। मतलब वो सब ही नहीं दिखाई गई है, बल्कि धर्म पुराणों में ऑलरेडी मेंशन है। तो कई सारी चीजें जो कि इसमें नहीं दिखाई गई हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अब ये जो मैं तुम्हें कहानी बताने जा रहा हूँ, ये पूरे वाराह अवतार को एक्सप्लेन करेगी, हिरण्याक्ष के बारे में भी एक्सप्लेन करेगी कि जिस तरीके से हिरण्यकश्यप को भी वरदान मिला था ना, हिरण्याक्ष को भी वरदान मिला था। उस वरदान के बारे में भी बात करेंगे, पूरी कहानी के बारे में भी बात करेंगे। और हाँ, मूवी में जो कहानी दिखाई गई है, मैं उस कहानी के बारे में बात नहीं करूंगा, मैंने खुद पर्सनली रिसर्च किया है, तो उस कहानी के बारे में बात करूंगा और तुम लोग मूवी से कंपेयर करते जाना कि मूवी में क्या क्या चीजें दिखाई गई हैं। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ हिरण्याक्ष के बारे में, क्योंकि उसके बाद वाराह अवतार आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हिरण्याक्ष यानी हिरण्यकशिपु का भाई यानी विजय का अवतार, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी होता है और वायलेंट राक्षस होता है। ये हिरण्यकशिपु से ज्यादा वायलेंट होता है और लड़ाई और फाइट पे ज्यादा विश्वास रखता है, लेकिन ये कम पावरफुल नहीं होता है। ये भी हिरण्यकश्यप की तरीके भगवान ब्रह्मा से शक्तियां प्राप्त किया हुआ होता है, जिसमें भगवान ब्रह्मा से ये शक्तियां मांगा हुआ होता है कि ना कोई देवता मुझे मार सके, ना कोई दानव मुझे मार सके, ना कोई गंधर्व, ना कोई यक्ष और ना कोई पशु और ना ही कोई मनुष्य मुझे मार सके। और ये वरदान वो भगवान ब्रह्मा से लिया हुआ होता है। और ये वरदान लेने के बाद जब हिरण्यकश्यप इसको बोलते हैं कि हमें इस दुनिया पे आधिपत्य जमाना है और विष्णु को नीचे गिराना है, देन यहाँ पर हिरण्याक्ष एक प्लान सोचता है और वो सोचता है कि हमें विष्णु को नीचे गिराने के लिए पहले धरती पे जितने भी लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, उन सभी पूजा और यज्ञ को तो पहले खत्म करना पड़ेगा। और उसको खत्म करने के लिए अगर मैं धरती को पकड़ करके ओशियन में यानी समुद्र में छुपा दूं, तो लोगों को धरती ही नहीं मिलेगी यज्ञ करने के लिए, पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए। इसीलिए वो क्या करता है, वो धरती माँ को जाकर के पकड़ता है और उन्हें पकड़ करके किडनैप करके डीप ओशियन में ले जा करके छुपा देता है। और ये गर्भोदक समुद्र होता है। और ये करने की वजह से पूरे सृष्टि का कॉस्मोस हिल जाता है, क्योंकि धरती माँ अभी गायब हो चुकी होती है। देवताओं में हाहाकार मच जाता है और सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि इस धरती को बचाना पड़ेगा। फिर वहां से अवतार होता है हमारे विष्णु जी का दूसरा यानी वाराह अवतार, जो कि एक सुअर का अवतार होता है। और भगवान के इस सुअर का ही अवतार लेने का पर्पज पहला ये होता है, क्योंकि हिरण्याक्ष भी हिरण्यकश्यप की तरीके इतना सारा वरदान मांगा होता है कि मुझे मनुष्य ना मार सके, देवता ना मार सके, गंधर्व ना मार सके, पशु ना मार सके। इसीलिए यहाँ पर भगवान को ये अवतार लेना पड़ता है। लेकिन दूसरा सबसे डीप रीजन ये है कि जो सुअर होता है वो कीचड़ में रहता है और जमीन को अंदर तक खोद सकता है, मतलब वो डीप अर्थ के नीचे जा सकता है, वो ओशियन में जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर विष्णु जी सुअर का अवतार लेते हैं, क्योंकि उन्हें माँ धरती को कहाँ ढूंढने जाना होता है, ओशियन के अंदर, जो कि ये जानवर यानी सुअर एक परफेक्ट चॉइस बैठता है। इसीलिए यहाँ पर भगवान विष्णु जी एक सुअर यानी एक बोर का अवतार लेते हैं और वो इस ओशियन में चले जाते हैं। लेकिन इस बोर के पास बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं, टस्क होते हैं, जिसका खुद में एक बहुत बड़ा महत्व होता है। उसके बाद भगवान विष्णु यानी वाराह अवतार समुद्र यानी डीप ओशन में चले जाते हैं और वो वेदों का मंत्र पढ़ते हुए जाते हैं, यानी वाराह अवतार वेदों का मंत्र पढ़ते हुए नीचे चले जाते हैं माँ धरती को ढूंढने के लिए। लेकिन उस वक्त फिर इनकी मुलाकात होती है समुद्र के अंदर ही हिरण्याक्ष से। और हिरण्याक्ष इनसे क्या बोलता है कि ओ विष्णु, तू अपनी माया से छुपकर खेलने के लिए आया है ना, रुक, तुझे मैं अपने गदा से यहीं कुचल दूंगा। लेकिन फिर भगवान विष्णु यानी उनका वाराह अवतार बोलता है कि हे असुर, मैं यहाँ धरती को बचाने के लिए आया हूँ, तुझे अगर लड़ना है तो रुक जा, पहले मुझे अपना काम पूरा कर लेने दे। और ये बोल करके भगवान विष्णु जी यानी वाराह अवतार धरती माँ को ढूंढते हैं और उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और उन्हें बचाते हैं। और यहाँ पर वाराह अवतार का जो टस्क होता है यानी जो दांत होते हैं, धरती माँ उस दांत को पकड़ करके वाराह अवतार की हेल्प लेकर के ओशन से बाहर आती है और वाराह जी उन्हें फिर बचाते हैं। इसीलिए वो डीप टस्क का इतना ज्यादा मीनिंग है। और ये चीज हमें मूवी में भी दिखाई गई है कि धरती माँ उस दांत को पकड़ करके ऊपर आती है। एंड इस चीज से ये पता चलता है कि भगवान का ये वाराह अवतार सबसे पहले माँ धरती को प्रायोरिटी देता है, ना कि हिरण्याक्ष के लड़ने को प्रायोरिटी देता है। पहले वो धरती माँ को बचा लेते हैं, इस धरती को स्टेबल कर लेते हैं, देन आफ्टर दैट अब वो शुरू करते हैं हिरण्याक्ष से फाइट करना। और ये फाइट पहले होता है समुद्र के अंदर से समुद्र के बाहर यानी आउटर स्पेस में। और
सबसे पहला राउंड का ये जो फाइट होता है ये हिरण्याक्ष और वाराह अवतार के बीच में गदे से होता है, और ये गदे का प्रहार दोनों के बीच में इतना पावरफुल होता है कि पूरी धरती और पूरा कॉस्मोस हिलने लग जाता है, कांपने लग जाता है। ये पहली राउंड की फाइट कंप्लीट होने के बाद दोनों लोगों में हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट होती है, जिसमें पुश करना, लिफ्ट करना और थ्रो करने वाली टैक्टिक होती है, जो कि मूवी में भी दिखाया गया है। और बहुत लंबे टाइम तक ये भी वाली फाइटिंग सीक्वेंस चलने के बाद करीबन 1000 डिवाइन ईयर तक ये पूरी लड़ाई चलती है। हाँ, तुमने सही सुना, 1000 डिवाइन साल तक ये लड़ाई चलती है हिरण्याक्ष और भगवान वाराह अवतार के बीच में। और फाइनली भगवान का वाराह अवतार हिरण्याक्ष को पंच करके उन्हें मार देते हैं। लेकिन जो यहाँ पर हिरण्याक्ष होता है वो भी कम पावरफुल नहीं होता है, वो अपनी पावर से पूरे संसार में डार्कनेस फैला देता है फाइट करते वक्त। लेकिन भगवान के सुदर्शन तेजस की वजह से ये पूरा संसार जगमग रहता है और फाइट इन लोगों के बीच में चलती रहती है। और इस वाराह अवतार का भी 2 फॉर्म होता है। पहला एक जो हमारा थंब होता है ना, थंब के जितने बड़े भगवान वाराह का अवतार लिए हुए होते हैं, पहला फॉर्म ये होता है। और दूसरा फॉर्म होता है बहुत ही बड़ा, मतलब दूसरा फॉर्म होता है थाउजेंड्स ऑफ योजन, मतलब हाथी का भी एक बड़ा वर्जन, उसका भी 1000 गुना साइज हो जाता है वाराह अवतार का। तो ये 2 फॉर्म होता है वाराह अवतार का। पहला जो थंब के साइज का अवतार होता है, जो उस टाइम होता है जब भगवान विष्णु के ये अवतार समुद्र के अंदर जाते हैं धरती माँ को ढूंढने के लिए। और दूसरा ये 1000 योजन वाला जो फॉर्म होता है, ये तब लेते हैं जब उन्हें हिरण्याक्ष से लड़ना होता है। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने तुम्हें समझा दिया भगवान वाराह अवतार के बारे में। कौन कौन सी चीजें इस मूवी में थी और कौन कौन सी चीजें इस मूवी में मिसिंग थी, उसके बारे में भी तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताना। और कौन कौन चीज इस मूवी में एक्स्ट्रा थी वो भी तुम लोग मुझे बताना। लेकिन एक चीज मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इस मूवी में हर चीज एक्यूरेट दिखाई गई है, कुछ भी अपने मन से नहीं दिखाया गया है, हर एक चीज परफेक्टली दिखाई गई है। और यही रीजन है भगवान की कृपा की वजह से ये मूवी इतनी सक्सेसफुल हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ये जो हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष थे, रावण और कुंभकर्ण थे, ये सभी असुर अलग अलग नहीं, ये सब मिला करके 2 इंसानों की करामात थी, जय और विजय, जो कि भगवान विष्णु के द्वारपाल होते हैं। इसकी पूरी क्या कहानी थी, इन सब के बारे में मैंने इस वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। क्लिक करके जाकर के जरूर देखना। मिलते हैं इसी वीडियो में, बाय बाय।